मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार का दिन हिंदू तिथि बैसाख माह की द्वादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर गुरुवार को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना होगा क्योंकि 27 अप्रैल से उनके वीजा रद्द कर दिए गए हैं। जिन्हें मेडिकल वीजा मिला है उन्हें भी 29 अप्रैल 2025 तक भारत छोड़ना होगा। वहीं विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को पाकिस्तान की यात्रा न करने की सलाह दी है। बड़ी खबर आपको दे दूं, पीएम मोदी एक्शन मोड में है। रूसी मीडिया रशिया टुडे ने मौजूदा हालातों को देखते हुए दावा किया है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। वहीं केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी सरकार के एक्स हैंडल को भारत में बैन कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करके अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर में न जाने की सलाह दी है। पहलगाम अटैक के बाद गुरुवार को बिहार के मधुबनी पहुंचे पीएम मोदी ने कहा पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, कल शाम को सरकार ने हाई लेवल पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। इस बैठक में सभी पार्टियों के नेता शामिल हुए। केंद्र सरकार ने गुरुवार को माना है कि पहलगाम हमले में सुरक्षा में कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कहा आतंकी कैंपों को नष्ट करे। राहुल बोले केंद्र के हर एक्शन में वह साथ खड़े हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जयपुर के चार्टेड अकाउंटेंट नीरज उद्वानी की मौत पर पूरा राजस्थान शोकाकुल है। उनके मॉडल टाउन स्थित आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं तक ने नीरज को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को सांत्वना दी। आपको बता दूं, राजस्थान के नीरज भी कश्मीर में घूमने गए थे, लेकिन वह भी आतंकवादियों के शिकार हो गए। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बॉर्डर के इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। बाड़मेर जैसलमेर में पाकिस्तानी बॉर्डर पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। तारबंदी के पास एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर चौकसी बढ़ाई गई है। सीमावर्ती जिलों में पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। बाड़मेर जैसलमेर समेत अन्य इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पोखरण के रामदेवरा में हथियार बंद जवान धर्मशालाओं की चेकिंग कर रहे हैं। उधर पहलगाम हमले के विरोध में शुक्रवार को सिक्कर और कोटा को बंद रखा गया। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता महेश जोशी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। जल जीवन मिशन में हुए करीब 900 करोड़ के घोटाले में कल दिन भर ईडी के अधिकारियों ने जोशी से पूछताछ की। दरअसल आपको बता दूं, कई नोटिस देने के बाद भी महेश जोशी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। एजेंसी महेश जोशी को पिछले कई समय से पूछताछ के लिए बुला रही थी, लेकिन महेश जोशी व्यक्तिगत कारणों से जा नहीं पा रहे थे। लेकिन अब बड़ी खबर यह है, ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस नेता महेश जोशी को जल जीवन मिशन में हुए 900 करोड़ के घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, आप कई भाई बहन पिछले कई दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि मनरेगा की पेमेंट कब आएगी। हालांकि इसको लेकर कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको एक सेपरेट वीडियो दिया है। फिर भी आपको बता दूं, आपको अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मीडिया सूत्रों की माने तो मई के दूसरे सप्ताह में मनरेगा श्रमिकों की पेमेंट उनके खाते में जमा हो सकती है। बाकी इसको लेकर पूरी जानकारी आपको कल शाम वाले वीडियो में मिल जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राज्य संबंध में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धुरावड़ पटवारी राहुल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। जमीन का 91 का नोटिस देने के लिए परिवादी से यह रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी टीम ने शिकायत को सत्यापन में सही पाया। नाबालिग बालक को पटवारी ने रिश्वत की रकम दिलाई थी। बालक की निशानदेही पर एसीबी टीम ने पटवारी राहुल को ट्रैप किया है। आपको बता दूं, पिछले कई दिनों से रिश्वतखोर पटवारी अब एसीबी की रडार पर है। एक और बड़ी खबर, एनएसआययू जिला अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इतना भड़क गए कि उन्होंने मीडिया के सामने ही गाली दे डाली। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा की जबान फिसल गई। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री को काले झंडे इसलिए दिखाए गए थे कि उन्होंने सिक्कर के संभाग का दर्जा छीन लिया। वीडियो में डोटासरा अब शब्द बोलते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार को पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने
जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी घटना के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। गर्मी शुरू होते ही राजस्थान के अलग अलग इलाकों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है। ऐसा ही एक मामला धौलपुर जिले में भी सामने आया है, जहां बकरी पालन कर रहे गरीब किसान की बकरियां आग में जलकर राख हो गई। दरअसल सेपऊ थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा गाँव में गुरुवार को अज्ञात कारणों से एक छप्पर पोस्ट मकान में आग लग गई। इस आग हादसे में किसान की 7 बकरियां जिंदा जलकर मर गई। किसान परिवार प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहा है। आपको बता दूं, कल जालोर जिले में भी आग की चपेट में 15 से 20 खेत आ गए थे, जिससे वहां फसलें जलकर राख हो गई। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। अब राजस्थान में जंगली जानवरों के हमले भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब राजस्थान के सिरोही के पिंडवाड़ा तहसील के डेंगरा गाँव में जंगल में वन विभाग के कार्य पर जा रहे एक मजदूर पर 2 भालुओं ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर महाराणा भूपाल हॉस्पिटल रेफर किया गया है। अच्छा देखिए, करौली जिले से भी बड़ी खबर है। करौली जिले के सपोटरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अमरगढ़ के मोतीपुरा गांव में बीती रात लेपर्ड के हमले से अफरा तफरी मच गई। गांव के 2 पशुपालकों रमेश माली और घनश्याम माली की करीब 30 बकरियां मारी गई। शाम को बकरियों के बाड़े में घुसकर लेपर्ड ने बकरियों को शिकार बनाया। वहीं देखिए, अभी हाल ही में 7 वर्षीय बालक कार्तिकी बागिन एरोहेड के फीमेल शावक के हमले में मौत के बाद लंबी बहस शुरू हो गई थी। इसको लेकर यहां विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। इसी बीच रणथंभौर की बागिन सुल्ताना के 3 शावकों के जन्म देने की खबर सामने आई है। इस बात की लोगों को चिंता सता रही है, क्योंकि अब रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बाघों की संख्या 17 हो गई है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में चांदी 1700 रुपए की छलांग लगाकर 1,04,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। वहीं एक दिन पहले सोना सस्ता हुआ था, लेकिन एक बार फिर शुद्ध सोना भी 400 रुपए तेज होकर गुरुवार को 98,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जेवराती सोना भी 400 रुपए बढ़कर 91,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा देखिए, अनाज मंडियों के भाव पर नजर डाले तो बीकानेर की मंडी में गेहूं के भाव में गिरावट आई है। गेहूं अधिकतम 2550 रुपए बिका, मोट बिका यहाँ पर 4900 रुपए, मूंग अधिकतम 7400 रुपए रहा और बीकानेर की मंडियों में इसबगोल का भाव अधिकतम 13,300 रुपए रहा। जीरा अधिकतम 21,800 रुपए रहा। वैसे जानकारों का तो यह भी मानना है कि आने वाले 3-4 महीनों के बाद जीरे का भाव 28,000 तक जा सकता है, लेकिन फिलहाल जीरा अलग अलग मंडियों में 21,000, 22,000, 23 और 24,000 तक ही बिक रहा है। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर। एक बार फिर पश्चिमी राजस्थान के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में है। दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दोपहर के समय पड़ने वाली तेज गर्मी की वजह से लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बड़ी जानकारी आपको दे दूं, एक बार फिर प्रदेश भर का मौसम बदलने वाला है। 26 अप्रैल को जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में दोपहर के बाद मेघ गर्जन व हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि यह विक्षोभ काफी कमजोर होगा, ऐसे में इसका सबसे ज्यादा असर केवल पूर्वी राजस्थान में ही दिखाई देगा। वैसे आपको बता दूं, मई के पहले सप्ताह में पूरे प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि उस समय मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। ऐसे में मई के पहले सप्ताह में राजस्थान के अधिकांश भागों में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।